एक तरफ सिद्धार्थ शौमिक के नाम से हैरान था, दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर कुलकर्णी अपनी नाकामी से परेशान। उनका शक पूरी तरह अमोलिका पर था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास अमोलिका के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, सिवाय उन नॉवेल्स के जो अमोलिका ने लिखे थे। अमोलिका और सिद्धार्थ के होटल से जाते ही इंस्पेक्टर कुलकर्णी अपने दोनों कांस्टेबल्स सलूके और देशपांडे के साथ केस की बारीकी से तहकीकात करने में जुट गए। मुझे होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, आज सुबह से अभी तक की। और हाँ, जिस टाइम मर्डर हुआ उसके 1 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक की सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी बनाकर भेज दीजिएगा पुलिस स्टेशन में। श्योर इंस्पेक्टर। और भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। बस आप ये कोशिश कीजिएगा कि मीडिया में इस मर्डर की खबर न पहुंचे, वरना हमारा होटल का तो बदनाम हो जाएगा ना। डोंट वरी, हम लोग खुद नहीं चाहते कि अभी मीडिया को कुछ पता चले। पिछले मर्डर्स को लेकर के ही हम लोगों पर अभी काफी प्रेशर है। अब इस मर्डर केस को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया और अगर मीडिया को एक और हुई हत्या का पता चल गया तो मीडिया हमारे सिर पे ही नाचने लगेगी और हमारा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए अब फालतू की टेंशन छोड़कर बस इतना कीजिए जितना आपसे कहा जा रहा है। ओके सर, आप चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर कांस्टेबल सलूके को इशारा करते हैं और सलूके होटल मैनेजर के पीछे चला जाता है। वही इंस्पेक्टर खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बाकी सारी डिटेल्स को जानने लगते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, अभी पक्के तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर इस मर्डर को ऊपरी तौर पर देखने से इतना तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि मर्डर से पहले यहाँ क्या चल रहा था। बाकी रिपोर्ट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कल तक मिल जाएगी। कमरे की हालत देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि यहाँ किस काम से आया था, मगर बेचारे की किस्मत ही खराब थी जो काम पूरा होने से पहले ही इसका काम तमाम हो गया। तो भाई देशपांडे, तू अब भी यहीं खड़ा है और बड़ी हंसी आ रही है तुझे। सॉरी सर, वो आपकी डायलॉग सुनकर ना हंसी आ गई। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर के जरा इन राइटर मैडम के सारे नॉवेल्स लेकर आओ और इनके अलावा किसी वेबसाइट वगैरह पे कहीं कुछ लिखा हो तो वो भी पूरी छानबीन करके मुझे बता। तब तक मैं इन लेखिका मैडम और इनके हस्बैंड का कॉल डिटेल्स निकलवाता हूँ। अरे ये शुनके का फोन, ये होटल के सीसीटीवी रूम में ही तो था, अभी गया और कॉल भी करने लगा। हाँ शुनके, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? सर, सीसीटीवी फुटेज में एक सस्पेक्ट मिला तो है जो मर्डर के कुछ देर पहले ही मिस्टर विनोद के कमरे से बाहर निकला है, मगर सर वो कोई लड़की नहीं, कोई आदमी लग रहा है। उसने अपना फेस भी कवर कर रखा है, तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर काफी लंबा चौड़ा है, तो आदमी ही होगा। आप ऐसा कीजिए, प्लीज यहीं आ जाइए और तब तक मैं इस फुटेज की कॉपी बनवा देता हूँ। हाँ सलूके, दिखाओ तो जरा कौन है। ब्लैक ओवरकोट, ब्लैक हैट, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, काफी तेजी से रूम के बाहर निकल रहा। हैरानी की बात यह है कि ये लिफ्ट की तरफ ना जाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, लेकिन क्यों? एक्चुअली सर, स्टेयर्स का यूज ज्यादा नहीं होता है, तो उस तरफ हर फ्लोर पर तो कैमरा नहीं लगे हैं, सिर्फ टॉप फ्लोर पर एंड ग्राउंड फ्लोर की स्टेयर्स पर ही सीसीटीवी लगा हुआ है। यानी आने वाले शख्स को ये बात मालूम थी। अच्छा, ये आया कितने बजे, ये दिखा फुटेज में? जी सर, करीब 2 बजे, और वो भी लिफ्ट से। ये मर्डर के इरादे से नहीं आया होगा, वरना आते टाइम भी छुप छुप कर आता। सर मुझे लग रहा है कहीं सिद्धार्थ तो नहीं है इस मर्डर के पीछे। वो बिजनेस पार्टनर भी था विनोद का, और जिस तरह से वो रो रहा था मुझे तो बस एक्टिंग ही लग रही थी सर। अरे मगर सिद्धार्थ विनोद को इस तरह कपड़े उतारकर बाथरूम में ले जाकर क्यों मारेगा? कमरे में रोजेस का एक बुके भी तो रखा था, वो मर्डर तो नहीं लाया होगा ना? सर वो तो विनोद सर खुद ही लाए थे। मुझे भी लग रहा था किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलने आए होंगे, इसीलिए बुके लाए हैं। स्पेशल फ्रेंड? एक्चुअली वो आते रहते हैं किसी न किसी लड़की को लेकर, या किसी लड़की को यहाँ मिलने के लिए बुला लेते हैं। उस दिन भी वो बुके लेकर आए तो किसी लड़की से मिलने ही थे। इंतजार भी करते रहे मगर कोई लड़की आई नहीं थी। फिर उनके रूम में जाने के बाद जब सिद्धार्थ सर उनसे मिलने 4 बजे आए तब जाके हमें पता चला कि उनका मर्डर हो गया है। ओह,
मतलब रंगीन मिजाज का शख्स था ये विनोद तो। अच्छा, तो उस दिन कोई लड़की नहीं गई इस रूम में? देखो, विनोद के रूम में एंटर करने के बाद सीधा वो ओवरकोट वाला रूम के अंदर गया और उसे कुछ देर बाद सिद्धार्थ के जाते ही ये पता चला कि विनोद मारा जा चुका है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूम में पहले से ही कोई लड़की मौजूद रही हो? That's impossible. रूम कीज मैंने सबसे पहले मिस्टर विनोद को ही दिया था। उसे तो लग रहा है कि विनोद को इस हालत में लाकर मारना कहीं हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया गया। सर, मैं यहाँ पब्लिकेशन हाउस आया था। यहाँ आकर पता चला अमोलिका जी का एक और नॉवल आने वाला है अगले महीने। बाकी उनके लिखे जो भी नॉवेल्स हैं, मैंने सबकी एक एक कॉपी ले ली है। उन्हें लेकर मैं पुलिस स्टेशन ही पहुँच जाऊँ ना? हम लोग भी होटल से निकल ही रहे हैं। तुम पहुंचो उनके चारों नॉवेल्स लेकर। पता तो चले कि उनके नॉवल में मर्डर के ही तरीके क्यों लिखे हैं जो उन चारों मर्डर्स में यूज भी हुए। नहीं सर, ये चारों नॉवेल्स के तरीके अभी तक यूज नहीं किए गए हैं। सिर्फ 3 नॉवेल्स के तरीके ही यूज किए गए हैं। विनोद का मर्डर जिस तरीके से हुआ वो अभी तक तो किसी नॉवेल में नहीं लिखा है। और सर, जो ये चौथा नॉवेल है, ये तो अभी इनकम्प्लीट है। मतलब कि इसका अभी आधा पार्ट ही रिलीज किया गया है। इसमें कोई मर्डर नहीं हुआ है। अब इसी का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है। उसमें आगे की स्टोरी पता चलेगी। क्या चौथे नॉवल में कोई मर्डर नहीं लिखा है? मगर मर्डर तो अब 4 हो गए हैं देशपांडे। और पिछले तीनों मर्डर्स की तरह ये चौथा मर्डर भी सिद्धार्थ के दोस्त का ही हुआ है। तीनों पुराने मर्डर्स की तरह ही चौथा मर्डर भी ऐसी कंडीशन में हुआ जब मरने वाले की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अमोलिका के नॉवल से इंस्पायर्ड ना हो? जी सर, आपका सोचना एकदम सही है, मगर मैं सच कह रहा हूँ, ये चौथा नॉवल बाकी सारे नॉवल से अलग है। इसमें कोई क्राइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इरोटिक है। क्राइम इसके दूसरे पार्ट में आएगा। मैं समझा नहीं, अमोलिका तो है ही इरोटिक लिखने वाली राइटर, फिर ये अलग कैसे है? मतलब कैसे अलग? साफ साफ बताओ। सर, मैं कॉल पर नहीं बता सकता, पुलिस स्टेशन आकर बताता हूँ। आखिर क्यों देशपांडे इस नॉवल को अलग कह रहा है? क्या विनोद के मर्डर का राज अमोलिका के नए नॉवल में मिलेगा, या कुलकर्णी का अमोलिका पर शक गलत साबित होने वाला है?